टीचर वो हो सकता है जिसके पास नॉलेज हो, वही दूसरे को नॉलेज देगा। तो पढ़ाई में अच्छा हो, है ना, जो पढ़ने में ठीक होगा वही दूसरों को पढ़ा सकता है। तो एजुकेशन के जो नंबर होते हैं कौन कौन से होते हैं? 2 4 11, 2 5 11, 4 11 5 11, है ना, 9 11, 4 9 11। ये लगभग सभी प्लेनेट में आने चाहिए। ठीक है, 2 4 5 9 11। तो एजुकेशन के नंबर क्या होते हैं? दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, नवा भाव, 11वां भाव। तो इसको आपको याद रखना है, 2 4 5 9 11। ठीक है, जिसमें से 2 4 5 9 11 अगर आए अधिकतर चार्ट में, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है, तेज होता है, फर्स्ट डिविजनर होता है, टॉपर होता है। कम से कम 5-6 प्लेनेट में तो आना ही चाहिए, है ना, और प्रेजेंट दशांतर दशा में आना चाहिए। साथ ही जो है उस टीचिंग का कारक जो प्लेनेट होता है वो जुपिटर होता है, गुरु। तो जुपिटर जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जुपिटर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब जुपिटर अगर अच्छा नहीं है तो व्यक्ति टीचिंग नहीं कर सकता, है ना, उसकी पढ़ाई भी ठीक नहीं होगी। तो एजुकेशन के लिए जुपिटर का अच्छा होना जरूरी है। लेकिन इसको लग्न कुंडली से कैसे देखा जाए, है ना? नक्षत्र चार्ट से तो आप देख लेंगे 2 4 5 9 11, लेकिन ऐसे लोग तो डॉक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है, इंजीनियर भी बन सकते हैं, रिसर्चर भी बन सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि डॉक्टर भी एक टीचर होता है, एक इंजीनियर भी टीचर होता है। ठीक है, तो टीचर जो हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, टीचर कोई भी हो सकता है। तो एजुकेशन के भाव तो होने ही चाहिए, जुपिटर उसका अच्छा होना चाहिए, गुरु अच्छा होना चाहिए। साथ साथ जब हम लग्न कुंडली में देखेंगे तो उसको कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो नियम यह है कि गुरु का जो भाव होता है, कौन सा होता है गुरु का भाव? गुरुजी दूसरा और नवा। गुरु का भाव नवा भाव होता है। दूसरा किस प्रकार से होता है? नौवा और 12वां भाव। अच्छा, तो टीचर का जो भाव होता है सिर्फ नवा भाव होता है ना, 12वां नहीं होता, दूसरा भी नहीं होता। ठीक है, नाइन्थ भाव जो है वो गुरु का है, टीचर का है। इसीलिए जिसका गुरु खराब होता है, नहीं, जिसके गुरु में शिल्पी कुशवानी म्यूट, तो आपने देखा होगा कि जब हम भाव एक्टिवेट कराते हैं तो जिसके भी प्लेनेट में 9 नंबर एक्टिव नहीं होता, उसमें 9 नंबर एक्टिवेट कराने के लिए हम मंदिर में दान कराते हैं। मंदिर में जो भी हम दान करते हैं उसको कौन लेगा? वहां का पुजारी लेगा, है ना। तो मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो भी, उनको भी गुरु का दर्जा दिया गया है। आपको जो टीचर होते हैं उनको भी गुरु का दर्जा, वो तो गुरु होते ही हैं, लेकिन मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनको भी गुरु का दर्जा दिया जाता है। तो आप मंदिर में जाकर के गुरु पंडित जी को कुछ दे के आते हैं तो भी 9 भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो जिस प्लेनेट में 9 नंबर नहीं होता उस प्लेनेट से रिलेटेड चीजों को हम मंदिर में रखवाते हैं, पंडित जी को दान करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9 भाव एक्टिवेट का मतलब वहां वहां पर क्यों लिया गया है कि 9वां भाव गुरु का होता है, उसको हम जब कोई चीज देंगे तो हमारे
उस प्लेनेट में 9 नंबर एक्टिव हो जाता है। तो अब क्या करते हैं कि प्रोफेशन टीचर का कैसे बनेगा। 9वें भाव का संबंध लग्न से बने। किससे बने? 9वें भाव का संबंध लग्न से बने, अर्थात टीचर का संबंध लग्न से बने। लग्न हमारा क्या है? शरीर है, हमारा दिमाग है, हमारा विवेक है। तो लग्न से बनता है तो भी हमारा रुचि रहता है कि हम टीचर का जॉब करें। ठीक है। दूसरा होता है कि 9 मेष का संबंध 10th भाव से बने। 10th भाव क्या होता है? हमारा कर्म भाव होता है। ठीक है। तो 9 मेष अगर दशम में बैठ जाए तो भी जो है व्यक्ति के अंदर टीचर के गुण पाए जाते हैं। अब संबंध कैसे बने? संबंध ऐसे बनते हैं कि लग्नेश 9 मेष दोनों एक साथ बैठ जाए तो भी जो है योग बन गया। 9 मेष लगन में बैठ जाए तो भी योग बन गया। ठीक है। तो 9 मेष अगर लगन में बैठ जाएंगे तो भी जो है योग बन जाएगा। लग्नेश 9 मेष एक साथ बैठ जाए तो भी योग बन जाएगा। 9 मेष लगनेश एक दूसरे के सामने बैठ जाए तो भी योग बन जाएगा। ठीक है। तो युति, दृष्टि दोनों से जो है योग बनता है। अब बात करते हैं गुरु का। गुरु का संबंध अगर ये योग ना बन रहा हो, किसी भी तरीके से नहीं दिख रहा आपको, तो जुपिटर 10वें भाव में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, 4th में बैठा हो, लगन में बैठा हो, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? जुपिटर का संबंध लग्न से बन गया। खास करके 10th में अगर होता है और लगन में होता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोग टीचर के जॉब से जुड़े होते हैं। ठीक है। लग्नेश अगर 9th भाव में होता है तो भी जो है गुरु की दृष्टि लगन पे पड़ गई। गुरु अगर नौमेश नहीं, गुरु अगर 9th में होता है तो भी जो है गुरु की दृष्टि लगन पे पड़ गई। गुरु अगर पंचम में होता है तो भी गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ गई। तो ऐसे लोग भी टीचर बन सकते हैं। ठीक है। तो हमें तो लग्न कुंडली में ये चेक करना है कि गुरु का संबंध लग्न से बन रहा है या नहीं बन रहा है, या दशम से बन रहा है, दशम भाव हमारा कर्म है, उससे बन रहा है या नहीं बन रहा है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि गुरु 2nd भाव में बैठा है तो भी ऐसा व्यक्ति टीचर है। ठीक है। कैसे होता है? क्योंकि वो 2nd में बैठ करके उसकी नवम दृष्टि 10th पर होती है। ठीक है। दूसरे भाव से नवम दृष्टि 10th पर होती है और वो व्यक्ति टीचर होता है। तो दशम से या लगन से संबंध बनना चाहिए और नक्षत्र चार्ट में एजुकेशन के भाव एक्टिव होने चाहिए। गुरु खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है। गुरु में 6-8-12 नहीं होने चाहिए, 5-8 नहीं होने चाहिए, तभी व्यक्ति टीचर बन सकता है। तो सिंपल है, देखना और समझना कठिन नहीं है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, इसके पहले लास्ट क्लास में अप एंड डाउन इन प्रोफेशनल लाइफ समझाया गया था। तो आप लोग के क्लास में समझ में आया था या नहीं आया था? देखिए चार्ट है, कोई टीचर का चार्ट है आपके पास, किसी के पास जो टीचिंग का काम करते हैं? है? जी मैं टीचर हूँ। हाँ, देना जरा चार्ट बिल्कुल। ओके सर, चार्ट देखना पड़ेगा। आपको डिटेल याद है? याद हो तो बताइए। जी सर, 10/7/80। 10/07/2000 1980।
ये ठीक है? 10 जुलाई जी 1980। ठीक है, जी जी। टाइम बताइए। 10:10 मॉर्निंग। इलाहाबाद? जी नहीं, इलाहाबाद नहीं, बलरामपुर। बलरामपुर। देखिए आपका भी जुपिटर लग्न में ही है, ठीक है? जी तो सॉरी। जुपिटर लग्न में है, जुपिटर लग्न में है, सैटर्न भी लग्न में है, वीनस और मून भी लग्न में है। वीनस एंड मून तो 10th हाउस में। हाँ ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अभी तो आपकी जॉब लगी, शायद लास्ट ईयर लगी है ना? सर 6 मंथ हो गए, नवंबर में लगी थी, उसके पहले मैं प्राइवेट में टीचिंग करती थी, नवंबर से गवर्नमेंट में आ गई। ठीक है। तो जुपिटर की जब दशा चलती है, मान लीजिए कि जब कोई पूछता है कि भाई मैं टीचर हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ, तो जुपिटर की दशा भी यहाँ पे काम करता है ना। जुपिटर की दशा जो है व्यक्ति को टीचिंग की तरफ ले जाता है ना, या फिर बहुत बड़े बिजनेस की तरफ ले जाता है। तो जुपिटर जो है इनका चल रहा था और इन्होंने प्राइवेट जॉब, इंग्लिश की टीचर शायद रही हैं ये, तो जी सर, इंग्लिश की टीचर थी और 2012 से मैंने प्राइवेट में टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया था। 2012 से, है ना? जी, तो और 10-11 में मैंने बीएड किया था, तो 12 में टीचिंग लाइन में आ गई। ठीक है, अब इनका चार्ट है सामने है, ये भी साथ में आप लोगों के है, और इनका जुपिटर देखिए कैसा है। जुपिटर में क्या है? 9-11, 9-10, 9-10, 5-9-10, ठीक है? 3-9-10, 3-9-10, यहाँ पे 8 और 12 भी आ रहे हैं ग्रह लेवल पे, ठीक है? जुपिटर में ग्रह लेवल पे 8 और 12 भी आ रहे हैं। तो 8 और 12 जिसके आते हैं, ऐसे व्यक्ति ना रिसर्च में भी बहुत रुचि लेता है, ठीक है? 8वां भाव रिसर्च का है, 12वां भाव, लेकिन केवल 8 या 12 रहे तो ज्यादा अच्छा माना जाता। अगर यहाँ पे 6 हो जाता तो इनकी जॉब नहीं लग पाती, ठीक है? अगर 6 हो जाता तो 6, 8, 12 हो जाता, है ना? तो ज्यादा समस्या हो जाती है, खास करके यही 5, 8, 12 नक्षत्र या सबलॉर्ड लेवल पे होता तब ज्यादा दिक्कत होती, ठीक है? तब ये टीचर नहीं बन पाती। लेकिन नक्षत्र और सबलॉर्ड का बहुत ज्यादा महत्व है और इसी को हम ज्यादा वरीयता देते हैं। तो ऊपर से हमें 5 नंबर का सपोर्ट मिला, नीचे 9, 10 मिल गया जुपिटर में, जो कि वीनस के नक्षत्र में जुपिटर है। तो जुपिटर इनका बुरा नहीं है, और इन्होंने बताया 2011 में इन्होंने बीएड किया, तो 2010 में शुरू हो गया होगा और 11 में कंप्लीट हुआ। उसमें 1 साल का ही बीएड होता था, आज के डेट में 2 साल का होगा। तो वीनस कैसा इनका है चेक कीजिए। वीनस में एजुकेशन के भाव है या नहीं है? 9, 10 एक्टिव है ना? 3, 9, 10। टीचर के लिए एक और अच्छी बात होती है तीसरा भाव का होना, है ना? ऐसे लोगों को ज्यादा लिखना पड़ता है बोर्ड पे, क्योंकि बिना लिखे ये लोग पढ़ा नहीं सकते, है ना? एजुकेशन देने के लिए लिखना जरूरी होता है, तो वर्क लिखने का काम होता है। तो इनकी चार्ट में जुपिटर में 3 नंबर भी एक्टिव है। दशा अंतरदशा, दशा में भी एक्टिव है, वीनस में भी एक्टिव है, अंतरदशा में भी है। और जब प्राइवेट जॉब इन्होंने शुरू किया तो जुपिटर और वीनस, वीनस को भी देखें कि हमने पिछले हफ्ते पढ़ाया था आप लोगों को, जो लोग क्लास में थे। बाकी लोगों को यूट्यूब पे एक बार देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया वीडियो। अगर आप लोग को आज भेजा गया है मेल में, अगर नहीं मिला होगा तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आज ही अपलोड किया है उसको, 1 घंटे का है। तो प्रोफेशन अब जो लास्ट क्लास थी उसको डाला गया है। तो जुपिटर और वीनस, वीनस कैसा इनका है? 9, 10, 9, 10, 3, 9, 10 और 12 नंबर यहाँ पर एक्टिव। 12 नंबर का कोई विशेष महत्व नहीं अकेला,
नक्षत्र लेवल पे अच्छा माना जाता है। ये अकेला 12 हो अकेला 8 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे सन को देखिए, सन में क्या है 5 8 12, ये 1 10 और 5 8 12 और 2 10 11। अब सन की जब अंतर्दशा आई, सन की अंतर्दशा आई 2013-14 में, तो जाकर के इनको कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा गवर्नमेंट की तरफ से या टीचिंग लाइक टीचिंग में ही कहीं कहीं जॉब छूटी हुई। आपकी जॉब एक ही स्कूल में शुरू से रही है शिल्पी जी? जी जी सर, प्राइवेट में 10 इयर्स किया मैंने, तो एक ही स्कूल में किया, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, प्राइवेट वाली प्रॉब्लम फेस करते थे हम। अच्छा ठीक है। ये जब सूर्य की दशा थी मई 2013 से लेकर के फरवरी 2014, 7-8 महीने, इस समय किस प्रकार की प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियल नुकसान? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। ठीक है। तो शनि के अंतर दशा में 5 8 12 है, और 5 8 12 जो होता है ये अगर अंतर दशा में भी आए और अंतर दशा में भी आए तो जॉब छूटने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। ठीक है, जॉब छूटने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। तो दशा में भी 5 8 12 है और अंतरदशा में भी 5 8 12 है। प्रत्यंशा भी देख लेते हैं, कहीं 5 8 12 अगर आता है तो उसको भी चेक कर लेंगे। अगर आता है तो कितने दिन के लिए आता है। तो जॉब इन्होंने शुरुआत कर दिया था 2012 में शुरुआत कर दिया था ना? जी जी जी। ठीक है। तो वीनस के बाद से आया सन, मून, नहीं, सूर्य के बाद से चंद्रमा, चंद्रमा भी देखिए 10 4 9, ये भी कहीं बुरा नहीं है। ठीक है। मंगल में भी आपको 10 11 2 10 11 2 4 9 10 11, तो एजुकेशन के जो भाव होते हैं 2 4 9 10 11 है ना, ये इनके सन में भी है 5 10 11 2 5 10 11, साथ में 8 12 भी है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। और मून में आपको ठीक है सब कुछ, मार्स में ठीक है, राहु में भी इनका 2 10 11 है। तो जब राहु की अंतर्दशा आई जून 2013 से अगस्त 2013 है ना, तो जून 2013 से 2 महीने का पीरियड आया है ना। उस पीरियड में क्या दिक्कत हुई मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह से अगर चीजें आती हैं तो कहीं के जॉब में प्रॉब्लम महसूस होती है या पैसे का थोड़ा बहुत नुकसान होता है। क्योंकि 8 10 साल हो गए, फाइनेंशियल नुकसान अगर हुआ होगा तो नहीं याद होगा इनको, थोड़ा बहुत 1 2 महीने की बात है। प्राइवेट जॉब में जॉब छूटने के चांसेस वहां रहते हैं। लेकिन एक चीज और आपको बताया गया है कि 10 11 अगर होता है तो 8 और 12 का निगेट हो जाता है ना, कि 10 11 हो और 8 12 हो, तो वहां पर 10 कहीं न कहीं समस्या आती भी है, वो सुलझ भी जाती है, पता नहीं चलता। ठीक है। तो हो सकता है इस तरह से इनके साथ हुआ, क्योंकि 10 11 हमें नक्षत्र लेवल अंतरदशा सूर्य में भी 10 11 मिल रहा है नक्षत्र सबलॉर्ड लेवल पे, और हमें राहु में भी 10 11 एक्टिव दिख रहा है। तो जहां जहां 5 8 12 है, जैसे मरकरी में 5 8 12 है, यहाँ भी हमें 2 10 11 मिल रहा है, और 10 नंबर इनके काफी एक्टिव है ना। आप पाएंगे कि 10 नंबर वीनस में 3 बार आया है, वीनस में ग्रह लेवल पे भी है, नक्षत्र लेवल पे भी है, सबलॉर्ड लेवल पे भी है। सूर्य में भी आपको 10 नंबर 2 बार आया है, और मून में भी 10 1 बार आया है, मार्स में भी 10 2 बार आया है। तो 2 10 11 इनके काफी एक्टिव दिख रहा है। और जुपिटर में भी 2 बार आया है, सन में भी 1 बार आया है, और मरकरी में भी 2 बार मरकरी 10 में भी आया है। 2 बार 10 आया। हाँ, तो इतने सारे 10 नंबर होते तो क्या कहा जाता है कि ये गुडविल है, नेम है, नेम फेम है। तो कहीं ना कहीं ये जो है 8 और 12 के प्रभाव को कमजोर कर देते हैं, है ना। तो इनको इस कारण से प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ी, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या महसूस होती है, वो आती है और चली जाती है। तो 8 और 12 के साथ 10 11 रहने पे समस्या को झेला जा सकता है, पता नहीं चलता। और अगर 10 11 न हो, केवल 11 हो और 5 8 12 एक्टिव हो, तब नौकरी चली जाती है, पैसे का नुकसान होता है, जॉब में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो देखा जाए तो इनका पूरा लाइफ जो है 20 साल आगे जो बचा हुआ है, ये काफी अच्छा जाने वाला है। और क्योंकि 10 11 का बहुत ही ज्यादा, बहुत 10 11 बहुत काफी जो है इनके चार्ट में एक्टिव है, तो काफी सम्मान इनको। अब टीचर में
टीचर की जॉब में सम्मान तो होता ही है ना, पैसा भी आजकल मिल रहा है। पहले पैसा नहीं था लेकिन सम्मान रहता था। आज के डेट में सम्मान भी है, पैसा भी है, दोनों चीजें हैं सरकारी जॉब में। तो कहीं कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव 6-8-12 कहीं भी देखने को नहीं मिला है ना। 6-8-12 कहीं भी देखने को नहीं मिला। 5-8-12 किसी दूसरे तरफ भी इशारा करता है, लेकिन बच्चे, आपके 2 बच्चे हैं शिल्पी जी, शादी? जी सर। 2 बच्चे जी हैं, सर। ठीक है। तो ये एबॉर्शन वगैरह में भी करवाता है ये, लेकिन वहां पे हो सकता है 10 से 11 हो तो उसका प्रभाव न पड़ा हो, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा चार्ट। कोई और चार्ट है टीचर का, है आप लोगों के पास, किसी के पास? सर है, थोड़ा सा 5 मिनट का समय दें तो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ दे रहा हूँ सर, निकालना पड़ा। हाँ निकाल लीजिए, तब तक मैं इसको पुश कर देता हूँ वीडियो को। ये सर 12:33, 23 अगस्त 1994। 12:33 दोपहर का सर। कहाँ पर? अलवर राजस्थान, अलवर सर। मरकरी सूर्य के साथ है, ठीक है। मरकरी सूर्य के साथ है। अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट जॉब में मरकरी हेल्प किया है, ठीक है। मरकरी की दशा भी है, और आप पाएंगे कि अभी वीनस की अंतर्दशा चल रही है, और अभी इन्होंने एग्जाम दिया। कब दिया एग्जाम? ये सर 28 तारीख को, 28 मई। ठीक है, 28 मई को एग्जाम दिया है, और अभी जुपिटर की दशा, रत्न दशा चल रही है, वीनस की अंतर्दशा चल रही है। तो सूर्य के साथ मरकरी है, तो ये गवर्नमेंट जॉब देने में सक्षम है, ठीक है। सूर्य तो लग्न केंद्र में है ही, गवर्नमेंट जॉब इनको मिलेगी मिलेगी। मरकरी सूर्य के साथ है, तो ये गवर्नमेंट जॉब देने में सक्सेस हो जाएगा, और इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। दूसरा क्या देखा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अच्छे नंबर 6, 10, 11 6, 11 या 10, 11 होने चाहिए, ठीक है। जैसे शिल्पी जी के चार्ट में 10 से 11 बहुत जाता था ना। तो और दूसरा चार्ट हमने देखा 6, 10, 11, 6, 7, 11 था वहां पे, है ना। तो 6, 11 या 6, 10 या 10, 11 होना चाहिए। तो मरकरी में क्या है, एक बार देखते हैं। मरकरी में इनको 10, 11, 10, 11 काफी है। 10 2 बार आया, 11 2 बार आया, है ना, 7 भी है। तो मरकरी ठीक है। सूर्य कैसा है? सूर्य में हमें 6 भी मिला, 7 में 6, 7, 11 है, 2 भी है ना। तो 10 भी है, 11 भी है, 6 भी है, तो लगभग ठीक है। चंद्रमा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई निगेटिव नंबर नहीं है। यहाँ पे 8, 12 है, 6, 8, 12 भी है, तो हमें 10, 11 भी कहीं की सपोर्ट मिल रहा। तो जॉब इनको मिल जाएगी, क्योंकि दशा में कहीं कोई निगेटिविटी नहीं है, मरकरी में कहीं निगेटिविटी नहीं है। वीनस को एक बार चेक कीजिए, वीनस कैसा है इनका। वीनस में हमें 7, 11, 7, 11 मिल रहा, 9 नंबर मिल रहा। तो 9 भी है, 9, 11 टीचर की जॉब, या कोई और जॉब, या भाग्य का लाभ, है ना, ये देखने को, तो भाग्य इच्छा पूर्ति करता है। तो 7, 11, 7, 11 है, 9 नंबर कोई निगेटिव रोल अदा नहीं करेगा। वीनस यहाँ पर ठीक है। जुपिटर कैसा है? जुपिटर में इनको 2, 5,
2 7 11 और 2 6, यहाँ 6 8 12 थोड़ा सा निगेटिव दिखा रहा है, लेकिन 2 नंबर यहाँ पे है, ऊपर से 2 7 11 का सपोर्ट मिलेगा। तो टीचर का जॉब इनको चाहिए नहीं ना, लेकिन एग्जाम इन्होंने दिया है तो कुछ लेवल तक तो एग्जाम इनका अच्छा नहीं गया होगा, ठीक है। मैंने कोई और, मैंने तो सर मना कर दिया, नहीं होगा। हाँ कोई अच्छा नहीं गया होगा, जुपिटर अच्छा नहीं है। कोई और जॉब, कोई और है इनके उसमें जो एग्जाम होने वाला है? अभी तो फिलहाल नहीं है सर, ये फिलहाल क्या एमबीए कर रहा है। ठीक है, तो मरकरी की दशा है, नहीं इनको प्रयास करते रहना चाहिए, है ना, प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि मरकरी की दशा है, मरकरी अपनी दशा में जॉब दे देगा इनको, ठीक है। और बीनस भी ठीक है, और बीनस के बाद सन आएगा, सन भी ठीक है, और जुपिटर में नहीं हो पाएगा। सैटर्न को चेक करते हैं, सैटर्न में इनको 2 7 11 दिख रहा है, और उसके बाद से मरकरी आ जाएगा प्रत्यंत दशा में, तो ये जॉब भी देने में सक्षम है। इसके बाद से केतु आएगा, ये भी 7 11 10 11 है, ये भी अच्छा है। तो अभी जो एग्जाम दिया है सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 8 12 और 6 8 12 पूरा एक साथ आ गया है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं, ऊपर से 5 12 है, नीचे भी 5 12 है, नीचे भी 5 8 6 12 है, तो ये ठीक नहीं है। और सैटर्न ठीक है और मरकरी भी ठीक है, तो आगे प्रयास करेंगे तो सक्सेस रहेंगे। वो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें प्रत्यंत दशा कौन सी चल रही है, ठीक है। इन्होंने जो एग्जाम दिया था ना, जूनियर अकाउंटेंट का है, हम्म, जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम हाँ तो, दिया था। हाँ तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए 2 3 11 मरकरी। होता है, 2 2 11 3 11 होता है, तो इनके चार्ट में 2 11 3 11 एक्टिव है ना, 2 11 इनके चार्ट में एक्टिव है, 2 11 एक्टिव है ना, तो जॉब इनको मिल जाएगी, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे प्रयास करें, ठीक है। सूर्य जो है 10th में है, तो इनको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। मरकरी की दशा भी चल रही है, वो भी 10th में ही है, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं, छोड़ना नहीं है, प्रयास नहीं छोड़ना। जी जी सर। सर इनकी जुपिटर में 7 11 6 ये सब भी एक्टिव हैं, तो अगर यहाँ 10th को एक्टिव करा दिया जाए तब तो बात बन सकती है। नहीं, दिक्कत क्या है कि इनका जो सबलॉट लेवल है ना, यहाँ पे 5 8 12 6 8 12 दोनों है, और 4 8 12 भी है ना। देखिए जी 4 जी 8 लाइन 12, में आ रहे हैं। हाँ एक लाइन में ही आ रहा है, और ये जी जी ज्यादा अच्छा, तो जो टीचर से रिलेटेड जॉब तो इनको चाहिए भी नहीं, है ना, ये जी कर जी भी नहीं रहे, जी ये अनरिलेटेड, तो इनको अभी आगे की प्रत्यंत दशा जो है वो ठीक है, उसमें प्रयास करते रहना चाहिए, सैटर्न में, मरकरी में, और यहाँ केतु भी ठीक है। तो वीनस वीनस जो है इनका 7 11 है, ठीक है, और मरकरी बहुत बढ़िया है, जो दशा चल रही है ना वो बहुत, जब दशा अच्छी होती है तो अंतरदशा थोड़ा सा सपोर्टिव मिल जाए, प्रत्यंत दशा मिल जाए तो जॉब मिल जाती है। तो मरकरी एक तो अच्छा है, दूसरा 10th में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बने हुए हैं, इनको प्रयास करते रहना चाहिए। जुपिटर में नहीं मिलेगा, जुपिटर को छोड़ दे, अभी जुपिटर की दशा तो आने वाली है नहीं, क्यों टेंशन लेना, अंतरदशा भी नहीं आने वाली है अभी ना, तो उसका टेंशन नहीं लेना। अभी अंतरदशा आने वाली है शनि की, वीनस का सूर्य आएगा, सूर्य के बाद चंद्रमा आएगा, फिर मंगल आएगा ना, तो चंद्रमा जी जो है जी ठीक है, फिर मंगल भी ठीक है। मंगल में क्या है, 5 12 7 11, मंगल उतना अच्छा नहीं है, राहु अच्छा है ना। तो वीनस के बाद से, वीनस के बाद सूर्य आएगा, सूर्य के बाद से चंद्रमा आएगा, चंद्रमा ठीक है, मंगल ठीक नहीं है, फिर राहु ठीक है। तो राहु से रिलेटेड अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटेंट का मंगल से काम नहीं है कोई, तो राहु इनका ठीक है। तो आगे जो अंतरदशा अच्छी आएगी, इनको प्रयास करते रहना चाहिए, कोई भी प्रयास छोड़ना नहीं है, कौन सा क्लिक कर जाए कुछ पता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए बने हुए हैं। अब कौन से टाइम एग्जाम आता है, कौन से टाइम देते हैं, उस समय दशा अंतरदशा जो एक्टिव होगा उसका फल देखने को मिलेगा। जी सर। चलिए, और कोई चार्ट? वाई पे चार्ट था ना? हाँ सर, वही 50। हाँ, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं कहा सुन, क्या आपके उनके हस्बैंड का ना चार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, उस समय रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था ना, आप देख रहे थे तो वो फिर याद से भूल गया, अभी रिकॉर्डिंग चालू किया, लेकिन ये रिकॉर्ड हो जाएगा ना, दीजिए उनका भी। ये सर 13/4/1976 है। 13/4/1900,
76 10 AM कहाँ पर? हमीरपुर यूपी। ये फीमेल का चार्ट है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। इनका चार्ट ठीक ठाक दिख रहा है ना? और जुपिटर का क्या महत्व है वो हम चेक करते हैं। वीनस उच्च का है, 10वें भाव में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, तो सूर्य के साथ बैठने से टीचर का जॉब, गवर्नमेंट जॉब तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, सूर्य 10वें भाव में है। और गुरु का संबंध 10वें से बना हुआ है। ठीक है, कैसे बना हुआ है बताइए? सर 10th का लॉर्ड है हाँ, 10th का लॉर्ड है और ना, 9th 7th और 10th का लॉर्ड है और 9th का लॉर्ड सैटर्न है और सैटर्न की वो है, दृष्टि पड़ रही है जुपिटर पर। सैटर्न की, हाँ सैटर्न की जो हाँ दृष्टि पड़ रही है, साथ साथ आप लग्न में मंगल बैठ करके 9th को देख रहा, तो लग्न और 9th का भी संबंध बना हुआ है। ठीक है, 9वें भाव का लग्न से संबंध बना हुआ है। तो मंगल की अष्टम दृष्टि, नहीं मंगल की अष्टम नहीं पड़ रही है, सॉरी मंगल की नहीं पड़ रही है सर अष्टम तो 8वें पे पड़ रही है। हाँ 8वें पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो शनि का जो है प्रभाव जुपिटर से है और जुपिटर खुद जो है 10वें से संबंध बनाए हुए है ना, 10वें का स्वामी हो गए। सूर्य जो है 10वें में बैठा है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर दिख रहा है। राहु की दशा में इनकी जॉब लगी होगी। राहु में आप देखेंगे 2, 10, 11, 2, 7, 10, 11 एक्टिव है। और इनका जो राहु है ना, ये सबसे ज्यादा नंबर लेके बैठा है और इसमें ही 10, 11 एक्टिव है, 2, 7, 10, 11। तो जब राहु अच्छा हो गया तो कोई क्या बिगाड़ लेगा, है ना? राहु में ही 2, 6 और केतु में 2, 6, 7, 10, 11। तो राहु केतु में ही 10, 11 एक्टिव है और बाकी प्लेनेट तो अच्छे है ही, है ना? ऊपर से देखते हैं केतु में 2, 6, 7, 10, 11, 2, 6, 7, 10, 11। ये काफी सम्मानित होंगे, मुझे जहां तक लगता है कि अपने हस्बैंड से ज्यादा सम्मानित इनका ये होना चाहिए, इनको होना चाहिए, काफी इनका नेम फेम होना चाहिए। उसका वीनस है, वीनस में आप देखेंगे कि 2, 6, 10 एक्टिव है। सन में हमें 2, 10, 11 एक्टिव है। मून इनका कोई बहुत बढ़िया नहीं, 1, 6 है। मार्स में 1, 6 है, 10, 11 है। राहु फिर अच्छा हो गया, जुपिटर फिर अच्छा है 6, 7, 10, 11 के साथ। तो काफी अच्छा पैसा ये भी कमा रही है। क्या ये भी राजनीति में सक्सेस है क्या? सर ये भी थोड़ा बहुत राजनीति में इन्वॉल्व है, लेकिन टीचिंग के प्रति बड़ा डिवोटेड है। जहाँ रहती है इनका बड़ा नाम रहता है। वहाँ नाम रहता है? हाँ खूब नाम रहता है सर। अग्रणी बार इनको पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अच्छा, हाँ। तो 6, 11, 10, 11 जो ना सम्मानित व्यक्तियों के लिए ही होते हैं। जैसे इनके हस्बैंड जो है वो राजनीति में, लेकिन वो उतना सम्मानित नहीं दिख रहा है। हाँ, नेतागिरी अलग चीज है, सम्मान अलग चीज मान सकते हैं। तो फेमस है वो भी अपने उसमें, लेकिन इनका सम्मान ज्यादा दिख रहा है। जो जिसे सम्मान, इनका सम्मान ज्यादा दिख रहा है। इनको जैसे पुरस्कार मिल चुका है ना? काफी अपने टीचिंग में ही काफी अच्छे से काम कर रही हैं। तो
हाँ गवर्नमेंट से रिलेटेड काफी अवार्ड वगैरह मिले हैं, तो वो यहाँ पर दिख रहा है कि 10-11 एक्टिव है, 6, 7, 10-11, और ये पैसा भी अच्छा कमा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो जिसके भी चार्ट में 6, 7, 10-11 आ जाए, खूब सारे आ जाए, वो व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है ना? वो जैसे कि वो अगर प्राइवेट जॉब में है तो अच्छा पैसा कमाएंगे, अगर वो बिजनेस में है तो और ज्यादा अच्छा पैसा कमाएंगे। अब मजबूरी क्या है कि ये जॉब में चली गई ना, तो जॉब में तो एक लिमिट में पैसा आता है, बहुत ज्यादा नहीं आ सकता। लेकिन ऐसे लोग अगर बिजनेस में आते हैं तो गवर्नमेंट से जुड़ करके बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठेके, है ना, बहुत सारे काम जो होते हैं उसमें पैसे अच्छा मिलता है। तो ठीक है, ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल जो है आज चार्ट देखा गया, चार से आप लोग काफी सीखने को मिला। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, कहीं अगर समझ में नहीं आए तो पूछिए, इसको भी मैं ना वो कर देता हूँ, यूट्यूब पे डाल देता हूँ। ठीक है, और बाकी 2 चार्ट तो आप लोग देख लें अभी, बाकी मैं इसको मेल भी कर दूंगा, आप लोग बता भी दीजिएगा कि मेल मिला या नहीं मिला ना, मैं दूसरे मेल आईडी से करता हूँ। ठीक है सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी, जैसे आपने बताया कि सन अगर फर्स्ट हाउस में हो, 10th हाउस में हो, तो ये गवर्नमेंट जॉब देता है, तो मीन्स जिनका बर्थ मॉर्निंग में होता है उन्हीं को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका। अगर शाम को या रात को होता है तब तो सन चला जाएगा हमारा 3rd वर्ल्ड में या 4th हाउस में। नहीं, जिसका जो है सुबह होगा या फिर दोपहर को होगा ना, जी जी, दोपहर को जिसका होता है 12 बजे के आसपास, उसको 12 गवर्नमेंट बजे तक जिसका, हाँ हाँ, उनको ज्यादा मिलता है ना, 12 उनको 1 बजे। ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो शाम को मतलब जिनका बर्थ होता है फिर उसको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ हाँ हाँ, वहाँ नहीं मिलेगा, बिल्कुल। जी, अगर मान लीजिए किसी का 4th हाउस में सन बैठ रहा है और वो 10th पे दृष्टि डाल रहा है तो भी नहीं मिलेगा। 4th हाउस में सन अगर बैठा हुआ तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे गए हैं कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, लेकिन अधिकतर जो 10th में और लग्न में होता है तो निश्चित रूप से जॉब उनको मिल जाती है। सर जो 6 हाउस में जो सन होता है उसमें भी देखा गया है मेरे पास कई हाँ, कुंडलियां जिसमें मिल 6 जाता हाउस मिल जाता, 4th में भी जॉब मिलेगा गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि लग्न केंद्र में तो आ गया ना, केंद्र में आ गया, तो केंद्र में अगर आ गया तो जॉब गवर्नमेंट जॉब दे देता है। जी जी, दूसरी बात क्या है ना कि गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो, आप पाएंगे ना कि अगर लग्न में और 10th में अगर सूर्य होता है तो ऐसे लोग अपने आप को टॉप पे रखना पसंद करते हैं। मतलब मैं प्रिंसिपल बनना है मुझे, मैं जहां भी रहूंगा, किसी संस्था में रहूंगा तो टॉप पोजीशन पे रहूंगा। ठीक है, अपने आप को सबसे ऊपर रखने की इच्छा, अपने अपने आप को सबसे बेस्ट बनाने की जो इच्छा होती है वो सूर्य सिखाता है। सूर्य क्या है कि एक ऐसा प्लेनेट है जिसके चारों तरफ सारे प्लेनेट घूमते हैं, है ना। जी, सूर्य कहा लीडर जाता की है तरह। सूर्य प्रिंसिपल है, सूर्य कैप्टन है, सूर्य प्रधानमंत्री है, सूर्य चीफ मिनिस्टर है ना। वो जहां भी रहता है जी वो अपने आप को टॉप पे रखने का प्रयास करता है। तो जैसे इनका सूर्य है तो ये अपने आप को, अब ये प्रिंसिपल है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपने नॉलेज को इतना ज्यादा ऊपर ले गई कि इनको सबसे ज्यादा सम्मान मिला, अपने आप को टॉप पे रखा है अपने एजुकेशन में, जिस स्तर पे भी है अपने आप को प्रयास इन्होंने किया कि मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं। तो ये मे भी प्रिंसिपल भी हो सकती हैं, क्योंकि प्रमोट होकर के आगे बढ़ सकती हैं। सर मैं यही बोलने वाली थी, मैंने भी 2 चार्ट देखे हैं सर। अब याद आया, सन और वीनस सर 10th में है तो सर वो प्रिंसिपल है सर। हाँ जी हाँ जी प्रिंसिपल है ना। हाँ, हाँ तो जी। तो सूर्य जो है जब वो 10वें में होता है तो आदमी या लग्न में होता है तो वो अपने आप को टॉप पे रखने का प्रयास करता है। अब क्या ना, गवर्नमेंट जॉब आजकल खत्म होते जा रहा है ना, कब तक रहेंगे, लिमिट में ही रहेंगे। जी तो अब सबको गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकता, तो फिर अगर प्राइवेट में भी जी लोग रहते हैं तो टॉप पोजीशन पे रहते हैं, मैनेजर के पोस्ट पे, जीएम के पोस्ट पे, सीईओ के जी पोस्ट पे, वो लोग टॉप पे ही रहना पसंद, क्योंकि वो लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि वो उन्हें टॉप पे पहुंचना ही होता है ना। जी। तो जरूरी नहीं कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन हाँ वो जहां भी रहते हैं अच्छे पोस्ट पे रहते हैं। सर 4th में सन दिग्बलहीन हो जाता है ना, उसकी थोड़ी सी शक्ति कम हो जाती है, इसलिए हाँ 4th में वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। हाँ उतना अच्छा नहीं होता, हाँ हाँ जी कमजोर हाँ हो जी। जाता है। 10वें में सबसे अच्छा माना जाता है, 10वें में कोई भी प्लेनेट अच्छा माना, खाली सूर्य को तो नहीं, हम किसी को भी अच्छा मानते हैं 10वें में। तो सूर्य अगर 10वें में है तो बहुत मतलब गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही प्रेरित करता है, लग्न में हो तो ज्यादा प्रेरित करता है, और सप्तम में कमजोर हो जाता है, 4th में कमजोर हो जाता है। लेकिन
कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, उसको मना नहीं कर सकते, है ना। कहीं ना कहीं उसका हाँ लगने इसका संबंध बन जाए, 10 में इसका संबंध बन जाए, कहीं के संबंध बनेगा, मिल सकता है। उसको ये नहीं कहेंगे आपको नहीं मिलेगा, प्रयास करना चाहिए। जी सर। सर जैसे एक बार आपने क्लास में बताया था कि अगर हम लोग जैसे माथे पर जहाँ तिलक लगाते हैं वहां पे जिस भी कलर का तिलक लगाएंगे तो वो प्लेनेट वहां एक्टिवेट होने लगते हैं। जैसे अगर जुपिटर को एक्टिवेट करना है तो हल्दी या चंदन लगाए तो हाँ, लग्न में वो एक्टिव होता है। हाँ तो बिल्कुल। अगर मान लीजिए जैसे रेड कलर की बिंदी लगाती है लेडीज मोस्टली रेड कलर की बिंदीज लगाती, तो क्या उनका सन एक्टिव होने लगता है फिर वहां पर लग्न में? बिंदी से नहीं होता, तिलक जो सिंदूर होता है ना, रोली होती है, आई थिंक सर रोल उससे होता है नहीं, ना। कलर की बात कर रही हूँ मैं। अगर रेड नहीं कलर वो की बिंदी स्पर्श नहीं होता लगाती ना, हमको तो गम स्पर्श होती है ना वहां से। अब हाँ हम वहाँ रोली लगाते हैं तो वो स्पर्श रोली का होता है। अगर हम रोली लगाएंगे तो वो काम करेगा, बिंदी काम नहीं करेगा। ओके ओके सर, ओके। अच्छा सर बिंदी एक को ना नहीं, इसको क्वेश्चन कलर सर एक कलर हाँ जी लगाना है। हाँ बिंदी सर तो एक क्वेश्चन, अगर किसी का जुपिटर सर मार्केश है हम्म। तो तब भी अगर हम लगाते हैं, अगर एक्टिव करना है तो फिर हम थोड़ी लगा सकते हैं सर, कि लगा सकते हैं? मार्केश हो, जैसे द्वितीय हो सप्तमेश हो ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। या द्वितीय यहाँ साथ में बैठा हो सर, पर वो तो हम्म मार्केश नहीं होगा। लेकिन अगर वहां बैठा है, अगर साथ में घर पे बैठा है तो हम्म। लगा सकते हैं। देखिए जुपिटर को कभी हम बुरा मानते ही नहीं है हाँ जी हाँ ना। जी। तो वो देखना पड़ेगा कि जुपिटर में नंबर कौन से एक्टिवेट है। हम मार्केस तब मानते हैं जब उसमें 6 8 12 एक्टिव हो। देखिए कुंडली में कह दिया जाए कि वो द्वितीय है, सप्तमेश है, मार्केस है, लेकिन हम वो बुरा फल नहीं तब तक नहीं देगा जब तक उसमें 6 8 12 एक्टिव ना हो ना। तो जब वो भाव एक्टिव होते हैं तभी वो मार्केस का काम करता है, नहीं तो नहीं करता। अगर सर एक साथ 8 हो या एक साथ 6 हो तो एक तब भी नहीं? एक साथ वो मार्केस नहीं होगा ना। ठीक है सर। हाँ अच्छा मार्केस सर नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है सर। हम्म, अब जैसे कोई मेरे पास एक सर कुंडली है, वो डॉक्टर बनना मतलब लास्ट ईयर है उसका, एमबीबीएस कर रही है वो। तो हम्म। उसके घर वाले कह रहे हैं कि शादी भी करनी है उसको, लेकिन अभी योग भी नहीं बन रहा शादी का। अब वो हम्म। पूछ रहे थे कि यार डॉक्टर बन जाएगी, मतलब उसके भी सारे पॉइंट्स हैं डॉक्टर बनने के हैं। तो अब इसमें लास्ट ईयर हो गया हाँ ना, तो डॉक्टर तो बन ही हाँ जाएगी। जी लास्ट ईयर है, रहता है सर, रहता है अभी। हाँ बन जाएगी, क्या दिक्कत है। हाँ जी नंबर तो है सारे ना, हाँ जी नंबर है सारे। तो फिर बन जाएगी, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा क्यों प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए। एक तो लास्ट ईयर है, 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऐसा हाँ प्रश्न जी क्यों कि डॉक्टर बनेगी या नहीं बनेगी। हाँ सर वो यही हाँ वही, अच्छी डॉक्टर बनेगी कि नहीं बनेगी, मतलब फैमिली लाइफ नहीं नहीं, वो। अच्छे डॉक्टर के लिए 10 11 एक्टिव होना चाहिए, 6 10 11। ठीक है, 6 10 11 ठीक है सर। 6 10 11 अच्छा डॉक्टर मतलब। अब क्या ना लोग अच्छा का मतलब समझते हैं, क्या कहते हैं अच्छा मतलब खूब सारा पैसा कमाएगी कि नहीं कमाएगी, है ना। हाँ जी हाँ जी लेकिन उसे हम अच्छा डॉक्टर नहीं कहते, लेकिन आज के भौतिक युग में उसी को अच्छा डॉक्टर माना जाता है। अच्छा डॉक्टर मतलब कि उसके हाथ में जस हो, वो जिसको छू दे वो ठीक हो जाए, है ना। जी तो जी जी। वहां पर 9 11 एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। 5 5 10 11, 5 10 11 या 9 10 11 ना एक्टिव होना चाहिए। ओके सर उसके ठीक है। हाथ में जस होता है, वो 5 10 मतलब उसके ऊपर एक ईश्वरीय शक्ति होती है, 5 10 ठीक 11 है। या 9 10 11 में। तो ऐसे लोग, अब चूंकि जो एजुकेटेड है ना, उसमें 5 नहीं रहा तो एजुकेशन नहीं होगा, 9 होगा तो उच्च शिक्षा नहीं होगा, तो होता ही होता है डॉक्टर में। जी तो जी हाथ जी में जस होता, अगर वो 9 के साथ 9 10 11 एक लाइन में एक्टिव हो जाए, है ना, जैसे शनि आ हाँ जाए, जी 9 10 का मालिक होकर 10 11 में बैठ जाए, या हाँ फिफ्थ जी का या फिर 10 11 का स्वामी होकर के फिफ्थ में बैठ जाए या 9 में बैठ जाए शनि, तो फिर वो उसके हाथ में जस हो जाता है, और वो जिसको भी छू देगा ना वो ठीक हो जाता है ना, सर्जन जी होता है। जी। तो ऐसे लोग हैं, काफी मतलब चार्ट हमें लग्न कुंडली भी देखनी कभी कभी, ऐसा नहीं है कि नंबर पे ही ध्यान देना है, लग्न कुंडली भी देखनी, वो उसका प्रभाव हाँ जी प्लेनेट कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, वो हमें ध्यान एक बार देखना है, देना। जी तो वो अच्छा डॉक्टर किस रूप में पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अच्छी पत्नी बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना, जी हमारा सहयोग करेगी कि नहीं करेगी, अब वो किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। एक तो आदमी पैसा नहीं अच्छा कमाता है ना, 20,000 30,000 या 50,000 कमाता, तो अच्छी पत्नी बनेगी कि नहीं बनेगी, उनका मतलब कि ये क्या पैसा और रुपया कमाएगी, हमारा सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। दूसरा जी कि बैठ के हमारा पैर दबाएगी कि नहीं दबाएगी रोज शाम को, है ना।
तो लोगों किस परिप्रेक्ष्य में, कोई हमारी माता पिता की सेवा करेगी कि नहीं करेगी, हमारी सेवा करेगी कि नहीं करेगी, प्यार से बोलेगी कि नहीं बोलेगी, तो वो किस परिप्रेक्ष्य में पूछना है, उस हिसाब से आपको चार्ट को देखना है। अच्छा का मतलब आपके लिए क्या है वो आप उनसे पूछें कि अच्छा पैसा कमाएगी या फिर हाँ अच्छा जी, डॉक्टर बनेगी। हाँ जी सर, इसका ना छठे घर में मंगल रेट्रो है और मरकरी सन है छठे घर में, और लग्न मेष है सर, लग्न से भी कनेक्शन हो गया छठे घर का। हाँ तो और डॉक्टर के सर लिए यही नाइन्थ होता है। में, सर 9th हाउस में बैठे हुए हैं सैटर्न और मून। हाँ जी, राहु 10 में है सर। और सर इसके जो केपी में नंबर्स हैं सर, वो भी बहुत अच्छे हैं सर। तो ये वो हो तो गया ना, अरे हो तो हाँ गया जी, ना, 9 10 11 इसका शनि बता तो रहा है, 10वें 11वें का स्वामी है, हाँ और जी, और 9वें में बैठा हुआ है ना। हाँ जी, नौ, सैटर्न में सर 9 10 11, और हाँ उसका नक्षत्र है 2 7 वीनस, और सब लॉर्ड भी 2 7 वीनस दे रहा है। हाँ तो ये अच्छा पैसा कमाएगी, अच्छा इसके हाथ में जस रहेगा, ठीक है। ये जिसको भी छू देगी वो व्यक्ति जो है ठीक हो जाएगा, क्योंकि 9 10 11 एक्टिव है यहाँ पे, है ना। मेष लग्न में 9 10 11, यहाँ शनि 9th में आ गया, तो और ठीक है सर ये। जैसे इनकी शादी के बारे में भी चिंतित हो रहे हैं, तो सर वीनस में जैसे 2 7 है, तो सर शादी भी मतलब हो ही जाएगी ना जल्दी, इतनी लेट नहीं तो होगी ना, 2 7 दोनों नंबर दे रहे हैं। दो, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, पूरा क्लियरली ये देखिएगा कि सप्तमेश कहाँ बैठा है, शुक्र कहाँ बैठा है ना, उस पर हाँ निर्भर जी, हाँ करता है। जी। शुक्र का इनका सर शुक्र है सर इनका, एक सेकंड। सर शुक्र इनका बैठा है 8वें घर में है सर, हाँ तो स्कॉर्पियो साइन में। इनकी शादी होगी कम से कम 28 29 साल में, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, क्योंकि 28 29 सर। हाँ जी हाँ 28 29 प्लस 30 भी जा सकता है, क्योंकि सर, हो ही गई होगी इतनी तो, क्योंकि अगर लास्ट ईयर है सर इसका तो। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, 12 बच्चे 18 साल में इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं, ठीक है। एक हाँ साल जी, तैयारी करते हैं, 19 की हो जाती है ज्यादा ज्यादा, 5 साल में MBBS पूरा हो जाता है, 24 के हो गए हाँ बच्चे जी, कर लेते हैं, 23 24 में डॉक्टर बन जाते हैं मैक्सिमम। अगर बच्चा पढ़ने में ठीक है, अब वो तैयारी करने में 4 साल लगा दिया, फिर जाकर एडमिशन हुआ तो बात अलग है ना। तो 23 24 25 तक डॉक्टर बन जाते हैं, है ना। MD हाँ भी जी, बन जाते हैं 25 26 तक, हाँ जो जी, हाँ बच्चे जी। तेज होते हैं पढ़ने में। तो अभी 24 25 ही होगा, अभी शादी में लेट है, 2 साल लगेगा, तो क्योंकि सर इनका वीनस जैसे, हाँ जी, 8 में है, तो इसमें भी हम ये डिपिक्ट करते हैं कि थोड़ी लेट होगी शादी। हाँ क्योंकि सप्तमेश भी हो गया ना वहाँ पे, वीनस हाँ जी, 7th लॉर्ड भी है और वीनस भी है, तो हाँ जी, सप्तमेश ही वीनस हो गया, तो वो अष्टम में बैठा है, तो शादी लेट हाँ होगा ही जी, होगा, हाँ होगा ही ठीक होगा। है सर। और थोड़ी सी और वैसे भी अगले साल ही मैरिड लाइफ गोचर मैरिड लग रहा है लाइफ इनका। में हाँ जी, प्रॉब्लम रहेगी, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम रहेगी, शॉर्ट टेम्पर है ये, ठीक है। चंद्रमा हाँ इनका जी। कहाँ बैठा है, छठे में। चंद्रमा सर बैठा है इनका, हाँ, 9th अरे में शनि के साथ। हाँ जी, 10वें नहीं 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 सर, मैं गलत लेके बैठी हूँ। हाँ जी सर, ये इनका मून सर 9वें में बैठा है शनि के साथ, शनि के स्ट्रेस में साथ बैठा रहेगी। ना, ये शॉर्ट टेम्पर है, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिसीजन गलत लेंगी, जिसके कारण से परिवार में दिक्कतें बनी रहेंगी। हाँ जी, क्या सर, दोबारा एक बार रिपीट करना प्लीज। मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आएगा इनको, है ना। हाँ देखिए जी, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, और 1 सेकंड के लिए आएगा। जैसे बच्चे ने कुछ गिरा दिया, तो कुछ लोग जी, समझा देते हैं ना प्यार से, नहीं सर हाँ जी, हाँ मतलब जी। ये समझाएंगी नहीं, गुस्सा मतलब तुरंत गुस्सा आएगा, उसके बाद से समझाएंगी, पहले डांटना उसके बाद समझाना। तो हम्म। चूंकि मेष लग्न है, मेष लग्न वाले ऐसे ही होते हैं। और हाँ जी, हाँ जी, चंद्रमा और शनि का अपना प्रभाव है, कि विष योग जो बनता है ना, वो प्रभाव जी, कहीं कहीं रहता ही है। चाहे शनि की दशा में चंद्रमा की अंतर दशा आ जाए, तो आप देखेंगे लोग परेशान रहते हैं। चंद्रमा की दशा में शनि अंतर दशा आ जाए तो भी लोग परेशान रहते हैं, चाहे कितने भी अच्छे नंबर हो। ये विष योग काम करता है, उसका जो फार्मूला ऋषियों ने बनाया है ना, कहीं कहीं काम करता है। हाँ और जी, मन दूषित रहता है किसी किसी। अब ये डॉक्टर बन गया अलग चीज है, वो भाव एक्टिवेट है, लेकिन थोड़ी सी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि 7 8 का भी इनका योगदान यहाँ पर दिख रहा हाँ है। जी सर, स्ट्रेस में भी रहेगा सर, रहेगी सर। हाँ, थोड़ा बहुत हाँ प्रॉब्लम जी, रहेगा। अब चूंकि पढ़ी हम्म, लिखी है, डॉक्टर है, तो में भी हो सकता है कि शादी कैसी होती है, टाइमिंग का भी लेन देन होता है, तो थोड़ी बहुत समस्या रहेगी, वो हैंडल करना सीखना पड़ेगा ना।
देखिए हमारे सर सामने जो वीनस इनका सर वीनस इनका मार्केश भी है, देखो सर। दूसरे घर का और सातवें घर का स्वामी भी है और आठवें घर में भी बैठा हुआ है। हाँ तो मार्केस भी है ना, और हाँ जी, मृत्यु भाव में बैठा है ना, अष्टम भाव में हाँ बैठा है, जी। तो थोड़ा तो सा बुरा वीनस की तो है। दशा में सर इसको फिजिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है। हाँ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वीनस की हाँ जी, दशा हाँ होता जी, है, अंतर्दशा में बड़ी लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन वो हैंडल किया जा सकता है। कारण क्या है, यहाँ पे 9th भाव को एक्टिवेट कराइए शुक्र वीनस में, ठीक है, हाँ वीनस जी, में 9th भाव को एक्टिवेट कराए, और विधिवत तरीके से इनको चावल या नहीं दही, चावल और दही दोनों चीज कर दीजिए, कि हाँ जी, अपने अपनी मुट्ठी से 6 मुट्ठी पानी चावल निकालें, ठीक है, हाँ जी, और और उसके बाद से दही ले थोड़ा सा, और मंदिर में पंडित जी को देकर आ जाए, ठीक है, दही ठीक है, चावल, और हो सके दही चावल गरीबों में भी बांटे, ठीक है, ठीक ठीक है सर। शुक्रवार को। हम्म, तो इससे 9 भाव एक्टिव हो जाएगा, और फिर मैरिड लाइफ इनकी थोड़ी सी सुधर जाएगी, है ना, भाग्य भाव से जुड़ जाएगा, 9th भाव जी, वीनस जो है 9th भाव से जुड़ जाएगा, हाँ तो जी, मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी, और और द्वितीय से भी है, पैसा रुपया भी है ना, भाग्य से जुड़ जाएगा, पैसा हाँ रुपया भी जी, आएगा, और वहां पर शनि भी है, चंद्रमा भी है ना, शनि भी चंद्रमा भी है ना 9th में। हाँ ठीक है, तो वीनस को वहां पे एक्टिवेट कराइए अब विधिवत तरीके ठीक है से, सर। और इस विधिवत तरीके का मतलब ये हुआ कि कम से कम 15 शुक्रवार इनको दान करवाइए, है ना, 15 पंद्रह शुक्रवार शुक्रवार, ठीक है सर। है ना, और दही चावल बना करके, दही और चावल मीट, और उसमें शुगर भी डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा, पंचमेश है। बनाकर बनाकर डालना है सर के हाँ कच्चे? हाँ हाँ, बना करके, कच्चा चावल नहीं, देखिए मंदिर में तो कच्चा ही देना है, पका हाँ जी, करके, पका करके, अगर ये भोजन करा सकती है, किसी रोड पे कोई बैठा है, कोई मांगने वाला है, कोई भूखा है, तो उसे अगर देती है दही चावल। सर वो तो खीर ही बन जाएगी ना सर, नहीं खीर नहीं बना सकते सर? दही चावल खीर नहीं होता, दही, हाँ नहीं, हाँ दही, दही तो नहीं बनेगा, हाँ जी। ना ना दूध दूध, मतलब यूज नहीं करना। वो दूध चावल दूसरा हो जाता है, गुड़, है ना, दही चावल देना है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सर, ठीक है सर। दही चावल देना, बाकी मंदिर में देते रहे तो वहां पे 9th एक्टिवेट हो जाएगा, 11 भी एक्टिवेट हो जाएगा, अगर दान करेंगे गुरुद्वारे में या बच्चों को, है ना, या फिर सर अपने घर अगर पे। जैसे चावल है तो चावल में चीनी डालनी है, मतलब पकाते हुए नमक नहीं डालना? चावल में कुछ नहीं डालना, अच्छा कुछ, ठीक है। चावल में कहाँ कुछ डालते हैं, नमक चीनी कहाँ डालते हैं, हाँ जी, हाँ जी। चावल में हम नमक कहाँ डालते हैं, चावल तो सिंपल बनता है ना, पानी डाल के नहीं केवल। नहीं नहीं, जैसे हाँ, जैसे बच्चों को खिलाते हैं ना, जीरा और नमक डाल के खिलाते हैं ना सर चावल। नहीं 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 नहीं, वो तो नमकीन चावल हो जाता है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसको हाँ जी। दही ठीक है, के साथ स्टीम राइस जो होते हैं सर। हाँ हाँ, हमें सिर्फ दही और सिंपल चावल बांटना है, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। सर खीर को भी तो सर शुक्र से जोड़ता है ना? नहीं वो वो खीर मून से को, हाँ हाँ जी, खीर मून, में मून आ जाता है शायद ना, मून वो अगर। मून आ जाएगा वहां पे। हाँ जी, हम्म, देखिए जो चीज, देखिए पत्नी, पत्नी स्त्री है, माता भी स्त्री है, ठीक है, शुक्र भी स्त्री प्लेनेट है, चंद्रमा भी है, लेकिन माता तब तक प्रिय है जब तक पत्नी नहीं आती है, ठीक है, दोनों के चक्कर में आदमी फंसा रहता है कि किसका कहना माने किसका ना माने, लेकिन आकर्षण जो है कहाँ पे है, शुक्र में है ना, माता में आकर्षण नहीं होता, माता में प्रेम होता है ना, तो दोनों सफेद ही हैं, है ना, लेकिन वहां पर हम जो दूध या दूध से बनी चीजें हैं, वो तो मीठी चीजें हैं, वो हम आ जाता है चंद्रमा में, और जो दूध से दूध फट जाता है, नहीं दूध का जो वो बना देते हैं, पनीर, पनीर बन जाता है, वो आ जाता है शुक्र में, दही आ जाता है शुक्र में, तो पनीर चावल भी, अगर पनीर का सब्जी और चावल भी खिलाएंगे तो भी जो उसमें आ जाएगा, है ना, शुक्र से रिलेटेड में, तो दही चावल या पनीर चावल ना, दोनों चीजें दे सकते हो, मतलब इसको विस्तार से समझाएंगे नहीं, काफी टाइम लगेगा, बेसिक में समझा चुका हूँ कि शुक्र ही, ऐसे चावल को लोग मान लेते हैं बीनस, है ना, लेकिन चावल बीनस नहीं है,
जो चावल सिंपल चावल है ना, जो बाजार में 40 रुपए किलो 30 रुपए किलो मिलता है, वो है सिंपल चावल, जिसको एक सामान्य व्यक्ति खाता है। लेकिन अगर उसे कहा जाए बासमती रोज चावल खाना है, एक गरीब जो व्यक्ति 30-40 हजार रुपए कमाता है, उसे बासमती रोज खाना है, तो वो रोज नहीं खा पाएगा 100 रुपए वाला चावल। उसके लिए तो शुक्र वही है 100 रुपए वाला, है ना, जिसको जिसको पाने की तमन्ना हमें रहती है और हमेशा आकर्षण रहता है, मतलब वो हमें चाहिए चाहिए। तो जो चमकीला चावल होता है, महंगा चावल होता है, वो शुक्र है। तो जो भी हम दान शुक्र के लिए करते हैं वो बासमती चावल करते हैं, अच्छी वाली चावल करते हैं। चंद्रमा के लिए चावल गिफ्ट करेंगे तो हम सस्ता वाला चावल करेंगे, ठीक है, नॉर्मल चावल करते हैं। और दूध तो है ही है ना। शुक्र सभी में आ जाता है, शुक्र हर चीज में आता है। कपड़ा हम खरीदते हैं, जो सिंपल बिना सिलाया हो कपड़ा है, सस्ता कपड़ा है, वो आ जाता है चंद्रमा में, और शुक्र आ जाता है महंगे में, है ना। तो उसको जो अच्छे सिलाई कर दिया जाता है, उसमें अच्छा देखने में लगता है, आकर्षण जिसमें बढ़ जाता है, वो शुक्र आ जाता है। तो जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं वो शुक्र होते हैं। जो जो कपड़ा तो 1 मीटर ही है ना, वो मिलता है 10-20 रुपए किलो मीटर, या 50 रुपए मीटर, या 200 रुपए मीटर, या 500 रुपए मीटर कपड़ा मिल गया। लेकिन जब उसे सिल दिया जाता है अच्छी क्वालिटी, जिसे फैशन डिजाइनर उसे सिल देता है, वो कपड़ा जब हो जाता है 5,000 का, या 10,000 का, या 15,000 का, और उसे कौन पहन लेता है, मॉडल्स पहन लेते हैं। हाँ तो जी, वो हो जाता डिजाइनर हो जाता है। वो हाँ जी। डिजाइनर हो जाता है, वो 25,000 का हो जाता है, और कपड़ा कम रहेगा। जो सलवार सूट आप लोग पहनते हैं वो तो शायद 500 का मिले, लेकिन उसी के आधे कपड़े में जो सूट सलवार बनता है, जो मॉडल पहनते हैं, उसकी कीमत 50,000 हो जाती है, 1 लाख हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पहना है उसे। तो वो उसको हम शुक्र में ले लेते हैं, वीनस में ले लेते हैं। जो सिंपल कपड़ा घर में लोग पहनते हैं, वो सिर्फ चंद्रमा में ही आता है, वो वीनस से नहीं लेते उसको, है ना। घर में एसी है, एसी जो है वीनस में आ जाता है, ठीक है। लेकिन पंखा जो है, सिंपल पंखा जो है, जो ठंडा करता है, कूलर है, वो ठंडा, वो जो किस में आता है, चंद्रमा में आता है, ठीक है। एसी का हमें नुकसान भी तो है, उसके गैस निकलती है पीछे से, है ना, गैस निकलती है, वातावरण को दूषित करती है। तो वीनस क्या करता है, वातावरण को दूषित भी करता है ना। और वीनस लेकिन हमें अच्छा लगता है खाने में, उसके साथ रहने में, उसको देखने में, है ना। तो पत्नी के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो उसका नुकसान भी है। माता का कभी नुकसान नहीं होता, है ना। माता से प्रेम में कहीं भी नुकसान नहीं होता। पत्नी से बहुत ज्यादा हम प्रेम करेंगे तो नुकसान भी होता है। तो एक लिमिट तक ही पत्नी से प्रेम करना चाहिए, ना। माता से आप कर सकते हैं, पति से भी एक लिमिट में ही प्रेम करना चाहिए, है ना। पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना, एक लिमिट में ही विश्वास करना चाहिए। तो पति पत्नी को एक लिमिट में प्रेम करना चाहिए, 100% विश्वास नहीं करना चाहिए उनके ऊपर। माता पे आप आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, कि वो कभी नुकसान नहीं करते। तो जो शुक्र से रिलेटेड चीजें हैं, वो कहीं न कहीं हमें नुकसान भी करते हैं, वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, और समाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। क्या कहते हैं लोग आज की, कि टीवी का टाइम आ गया, है ना, फैशन का टाइम आ गया, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, है ना। तो वो शुक्र से रिलेटेड चीजें देखते हैं तो फैशन मतलब बिगड़ते हैं, टीवी देख करके बिगड़ रहे हैं ना, न्यूज देख करके बिगड़ रहे हैं, मोबाइल देख करके बिगड़ रहे हैं। तो शुक्र से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, वो कहीं न कहीं हमारे मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव भी डालती है, हमारे टाइम को नुकसान पहुंचाती है। पूरा दिन बच्चे देखते रहते हैं, कौन से मोबाइल, पढ़ाई से मन हट गया तो क्या मतलब, वो बिजनेस से उनका लगाव बढ़ गया है ना, और फिर उनका टाइम खराब हो रहा है। किताबों में कम टाइम दे रहे हैं, जिस किताब में बहुत सारे चित्र रहते हैं, वो बच्चों को ज्यादा पसंद आता है, सिंपल किताब रहती पसंद नहीं आता। तो कहानियां, किस्से जिसका कोई मतलब नहीं, वो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, है ना। तो कहने मतलब यह कि जो चीजें शुक्र से रिलेटेड है, वो कुछ स्पेशल चीज है, जिससे कुछ नुकसान भी है, फायदे भी है। हम हमेशा ये नहीं कहने नुकसान फायदा नहीं है, फायदा भी है। लेकिन चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी चीज आप खाएंगे वो नुकसान नहीं करेगा। चंद्रमा से रिलेटेड चीज है कच्चा चावल, जो कच्चा चावल 20 रुपए 30 रुपए किलो है, वो आराम से पच जाता है। बासमती चावल कहीं न कहीं उसको बनाते इस तरह से है ना, कि कम पानी डालेंगे ताकि वो एक एक दाना अलग रहे, है ना। जब एक एक दाना अलग रहेगा तो फिर क्या होगा, वो अच्छे से पानी उसमें घुला नहीं है, पक तो गया है, पानी घुला नहीं है। अब उसको आप चबाएंगे भी नहीं ठीक से तो पेट में जाके जाम होगा, है ना। जो कच्चे चावल होते हैं वो चिपकते हैं आपस में, तो कहते हैं ये हम नहीं खाएंगे, चिपक रहा है ना, अलग अलग नहीं है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो पचने में आसान होता है। चलिए ठीक है, अब आगे चर्चा करेंगे क्या, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 10 बज गए।
शुभ रात्रि सर, गुड नाइट। नमस्कार। तो गुरु जी प्रणाम। सर और सर प्रणाम प्लीज सर। वो कुछ मिल जाए सर हमें रिकॉर्डिंग, कुछ करो सर ऐसा उपाय। हाँ सर, नहीं, रिकॉर्डिंग सर चल रही है सर। नहीं, अच्छा ये बताइए आप, एक मिनट, आप लोगों को कौन कौन सा रिकॉर्डिंग नहीं मिला, किस डेट से नहीं मिला, मुझे देख करके मैसेज कीजिए सब लोग। पर ओपन ही नहीं हो रहा सर कोई भी। सर अप्रैल मई का भेज दो सर पूरा। नहीं, अप्रैल से कोई नहीं मिला, अप्रैल से आप लोग नहीं मिला तो है, लेकिन आप लोग खुल नहीं रहा, यही ना। हाँ हाँ जी सर। सर, नहीं खुल रहा सर, ओपन ही नहीं हो रहा सर। चलिए, हस्बैंड की मैं ना आईडी भेजी उसमें भी नहीं हो रहा। मैं दूसरे मेल आईडी से, जिस ग्रुप में आप लोग है ना, जिसको भी चाहिए अप्रैल से, एक बार वो कर दीजिए लॉग। एक बार आप सभी लोग ना अपना, चूंकि मुझे दूसरे मेल आईडी में डालना पड़ेगा, आप लोगों के हाँ जी ईमेल डालना पड़ेगा, तो एक बार सब लोग ना मेल आईडी अपना भेज दीजिए, उसको देख करके कल ऑफिस में बैठ करके ना दूसरे मेल आईडी से भेजता हूँ, और फिर बताइए जी कैसा है। ठीक है, जी सर, ठीक है, मैं थैंक सारे यू वीडियो सर। कर देता हूँ, हाँ सारे भेज दूंगा कल। थैंक यू गुड सर। नाइट सर, थैंक यू सर। और YouTube का लिंक भी दे दे रहा हूँ, पिछला वाला देख लीजिए, इसको भी डलवा देता हूँ, इसको भी देख लीजिएगा। हाँ जी सर।